चुटकी सिंदूर से बनेगी बिगड़ी बात। जी हाँ, रिश्ता बिगड़ रहा है और दिन रात बिगड़ रहा है। मतलब एक लड़की ब्याह करके इस घर में आई है कि प्रेम से अपने इस घर को सींचना है, जैसे एक बगीचे को सींचना है। और इस घर में क्या हो रहा है, प्रातः उठते ही घर का एक एक सदस्य आप में खामियां ढूंढना प्रारंभ करता है। तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें दरवाजे पर खड़ा होना नहीं आता, ऐसे बनती है चाय, तुम्हें चाय बनाना नहीं आता, ऐसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हें कपड़े पहनना नहीं आता, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें उठना नहीं आता, ऐसे कोई बैठता है क्या, तुम्हें बैठना नहीं आता। मतलब तुम हैरान रह जाती हो कि मैं एक इतनी अच्छी लड़की, जिसको मायके में कहा जाता था कि तुम जिस घर में जाओगी उस घर को संवार दोगी, किस्मत वाला होगा वो लड़का जो जिससे तुम्हारा ब्याह होगा, उस लड़की के चाय बनाने तक पर प्रश्न उठाकर तुम्हारे आत्मविश्वास को दिन प्रतिदिन तोड़ा जाता है। तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम दक्ष नहीं हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम कूड़ा हो, कूड़ा। तुम्हें यह बताया जाता है और तुम्हारे आत्मसम्मान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाती है। छोड़ो, सास अपमान करती है, छोड़ो, कोई बात नहीं, पति की माँ है, श्रेष्ठ है, प्रणाम करो उनको। ससुर चिल्लाते हैं तुम पर, कोई बात नहीं, पिता समान है, गुस्सा होते हैं, इस उम्र में लोग गुस्सा होते हैं। ननद और देवर सम्मान नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, छोटे भाई बहन जैसे हैं वो तुम्हारे। पड़ोस में तुम्हारा मान नहीं रह गया क्योंकि हर कोई तुम पर नाराज होता है और मोहल्ले वाले को ये बात मालूम है, इसीलिए कोई सम्मान नहीं करता तुम्हारा। कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले से क्या मतलब है, इज्जत दे या ना दे, तुम्हारे जीवन में रत्ती भर उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पति प्रेम नहीं करता है, ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही। तुम्हें क्या, संसार की किसी भी लड़की को यह स्वीकार नहीं होगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम ना करे। तुमने अपने संसार का त्याग कर दिया, सारी खुशियों का त्याग कर दिया, जिस लड़के का हाथ थाम कर तुमने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, अगर वो तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तब तो बात गड़बड़ है, तब उपाय करने पड़ेंगे। मैं कहती हूँ जिस ससुराल में पति और पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं मजबूती के साथ, उस घर में अगर तुम्हें सम्मान ना मिले, सास झगड़ा करे, ननद जिद करे तुमसे, कभी कोई उपाय मत करना किसी के नाम का। कोई बात नहीं, तुम्हारी जो दुनिया है ना वो तुम्हारा पति है, और जब तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया है तो क्या फर्क पड़ता है कुछ लोग नहीं है तुम्हारे साथ, क्या फर्क पड़ता है तुम में खामियां निकाली जाती है। जिसे प्रेम करना वो कर रहा है ना, लेकिन अगर प्रेम पति से ना मिले, सम्मान पति से ना मिले, पति खामियां निकाले तुम्हारी बात बात पर, तुम्हारा अपमान करे, तुमसे भी झगड़ा करे और फोन करके तुम्हारे मायके में भी झगड़ा करे, वो कोशिश करे कि तुम्हारा मान कैसे घटे, तुम कैसे अपमानित हो, लज्जित हो, रो, सिसको, यहाँ से चले जाओ मेरा घर छोड़कर, क्या करे कि तुम इस संबंध को तोड़ दो और वो दूसरा ब्याह कर सके। कहीं किसी अन्य लड़की का तो चक्कर नहीं, कोई सौतन ने तो दस्तक नहीं दे दी जिसका असर तुम्हारे पति के चेहरे पर दिख रहा है और उसकी बात करने के लहजे में दिख रहा है। चाहे बात कोई भी हो, संबंध यदि दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, तुम्हारा और तुम्हारे पति का रिश्ता अगर कमजोर पड़ रहा है, खराब हो रहा है, तब तुम्हें उपाय करने की जरूरत है। अगर उपाय नहीं करोगी ये रिश्ता टूट जाएगा, कचहरी के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, चाहे तुम जाओ या वो जाए कचहरी, और ये रिश्ता खत्म समझो। चलो करते एक अद्भुत प्रयोग। क्रोध में आकर ससुराल का त्याग नहीं करना है, पति का त्याग नहीं करना है, पति के विचार ही तो बदलने हैं, इंसान नहीं बदलना ना। इंसान अच्छा है, तभी तो तुम्हारे पिता ने ब्याह किया उसके साथ तुम्हारा, तुमने उसको ऐसे ही पसंद नहीं किया, तुम उसके साथ रहना यूं ही स्वीकार नहीं की। अगर वो अच्छा नहीं होता तो उसके विचार बदल गए, चलो उसके विचारों को सुधारते। कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, ग्रह उससे गलत करवाते हैं। अगर ग्रह बैलेंस नहीं है तो ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा, केवल तुम्हें ही देखना चाहेगा, तुमसे ही बात करना चाहेगा। लो बन गया तुम्हारा काम, लो हो गए तुम्हारे काम। साधारण सा प्रयोग, एक चुटकी सिंदूर से तुम अपने पति को अपना गुलाम बना लो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए,
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, महज कुछ सिग्नेचर की देरी है, यहाँ से मुड़ जाएगा ये रिश्ता। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी, उसे तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। कभी कभी पति इतने बुरे होते हैं, इतना षड्यंत्र रचते हैं कि वो ब्याह कर लेते हैं और लड़की को उसके मायके भेज देते हैं ताकि वो स्वच्छंदता से अपने घर में रह सके और लड़की अपने पिता के घर रहे। मिलना जुलना करता है, आता जाता करता है, समाज के कुछ नियम का पालन कर रहा है, परंतु तुमको अपने घर नहीं ले जाता। समझो कुछ तो बात है, तुम्हारे जाने से कुछ तो पोल खुलने वाली है। चलो जो भी पोल है खुद आकर बताएगा। पति के नाम पर करे अद्भुत दिव्य दिव्य चमत्कारिक परिवर्तन, तुम्हें ऐसा असर दिखेगा, हैरान रह जाओगे। केवल और केवल ये प्रयोग बुधवार के दिन करना है। बुध रिश्तों को जोड़ने वाला ग्रह होता है, बुध ही है जो हमें संबंध को एक बनाकर रखता है। बुधवार के दिन पति के नाम पर करें यह प्रयोग। आपको या तो पीपल का या तो एक पान का पत्ता लेना, मेरी प्रायोरिटी पान का पत्ता, ना मिले तब पीपल का पत्ता। बुधवार के दिन एक पान का पत्ता ले, धो ले, पोंछ ले, गंगा जल भी छीट कर पोंछ कर सुखा ले। पान के पत्ते में जो चिकना वाला भाग होता है उसमें एक चुटकी सिंदूर अपने सिंदूर दाने से लें, उसमें जल घोलें और उसमें पति का नाम लिख दें। केवल पति का नाम, अपना नाम नहीं लिखना है, ध्यान से समझ लो। केवल पति का नाम लिख दें। इस पति के नाम को थोड़ा सूखने दें, सूख जाएगा, मिटना नहीं चाहिए। गीले पर कुछ भी काम करोगे तो वो खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, नाम दूषित ना हो, सूखने देना। सूख जाए तो इस पर एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा एलम रख दोगी। बड़ी आसानी से फिटकरी मिल जाती है, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा इसके ऊपर रखना और पति का नाम लेकर ही एक चुटकी सिंदूर फिटकरी पर ऐसे स्प्रिंकल कर देना, छीट देना। इस पान के पत्ते को मोड़ना, पान बीड़ा जैसा बनाना और कलावे धागे से बांधकर पूरी तरह से चारों तरफ से लपेटकर इसको बंद कर देना। ये समस्त क्रियाएं मुंह बंद करके करना, पति की अनुभूति करना, पति का स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना और पीपल के वृक्ष के पास जाना। पान का पत्ता लेना, ना मिले तभी पीपल का पत्ता लेना और पीपल के वृक्ष के पास जाना। वहाँ गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं खोदना, एक बड़ा सा ईंट या कोई बड़ा सा पत्थर लाना और पीपल का छाव जहाँ तक पड़े वहाँ तक आप ये प्रयोग कर सकती हो। इस पान के पत्ते को वहाँ रखना और बड़े से ईंट या पत्थर से उसको दबा देना। पीपल के वृक्ष में प्रणाम करना, माथा टेकना और तुम दोनों हमेशा साथ रहो, यही कामना करना। ये संबंध मजबूती के साथ बंधा रहे, यही कामना करना। माथा टेक कर चुपचाप अपने घर आ जाना। जब तक जाओगी, जब तक आओगी, मुँह से एक इकहरा शब्द मत बोलना, चुपचाप ये काम कर लेना। फिर देखो चमत्कार, 7 समंदर दूर भी काम कर रहा हो ना, तुमसे भागकर, तुमसे छुपकर, तो वहां से भागा चला आएगा, मचल उठेगा तुम्हारे प्यार में, तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।